यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन नंबर उसका 5th अप टू 4 क्लियर कर चुके हैं रुपिंदर सर। 5th क्वेश्चन में क्या है, हम सारी आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जितनी भी हमने कराई हैं उनका यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड पर तक जाना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो पहला है कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट तक पहुंचेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने उठाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। कोसिकेंट थीटा वी नो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो वी कैन राइट इट 1 अपॉन साइन थीटा। एंड कोटेंजेंट थीटा को हम कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो। टेकिंग एलसीएम, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ये साइन का, तो हम न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग लगा देते हैं, डिनोमिनेटर का अलग। तो 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर होल स्क्वायर अलग लगा दिया और साइन स्क्वायर थीटा ये सिंगल है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, और ये पावर 2 है तो मैं इसी को 2 टाइम्स लिख देती हूँ। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिख सकती हूँ। ऐसा मैंने आइडेंटिटीज़ में आपको बताया था। जहाँ ज़रूरत हो, जिस हिसाब से ज़रूरत हो, तो हम उसको उसी हिसाब से कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो एक ब्रैकेट माइनस वाली दोनों में कैंसिल हो गई, ऊपर माइनस वाली बच गई, नीचे प्लस वाली। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। दिस इज़ द प्रूफ। बहुत आसान है, बस एक बार समझ आने की बात है। और इसमें क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाएगा और ऐसे मन करता चला जाएगा और सम करके देखते हैं, और सम करके देखते हैं। डरना नहीं, घबराना नहीं, पजल नहीं होना। एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, लेकिन इंटरेस्ट ज्यों ही बन गया तभी आपके सम बहुत आपको आसान लगने लगेंगे। सेकेंड है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 कोस ए, 2 सीकेंट ए। लेफ्ट साइड को उठाते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और कोस ए दोनों ही एलसीएम में आएंगे। ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये सिंगुलर है तो कोस स्क्वायर ए बन गया। यहाँ 1 प्लस साइन ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स जहाँ थीटा है या ए है, चीज़ एक ही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिलकर 1 बन गया, और 1 ऑलरेडी था, प्लस 2 साइन ए, तो 1 और 1 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, कोस ए साथ में चल रहा था तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गई, तो 2 अपॉन उसे, अपॉन का मतलब है कि भी रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन कोस ए क्या है, सीकेंट ए का रेसिप्रोकल है, तो दिस इज सीकेंट ए। अगला है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। बच्चों इसके सब में लिखा हुआ है, शायद हिंट दिया हुआ है कि इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करो। तो मैं दोनों मेथड आपको बताती हूँ कि पहले टेंजेंट में भी हम कर सकते हैं और बाद में साइन और कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा एज इट इज़ लिखा मैंने, लेफ्ट साइड को सॉल्व करूँगी। 1 माइनस को टेंजेंट को 1 अपॉन टेंजेंट लिख दिया, जहाँ को टेंजेंट था 1 अपॉन टेंजेंट लिख दिया, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1। ऊपर टेंजेंट थीटा है, नीचे कुछ भी नहीं, इसके तो 1 लगा दिया मैंने, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, टेंजेंट थीटा माइनस 1। इसी तरह 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, फिर अपॉन में है 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1, अपॉन के नीचे अपॉन, दैट विल बी रेसिप्रोकल टेंजेंट थीटा अपॉन 1, ये टेंजेंट थीटा और ये रेसिप्रोकल होके फिर प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, रेसिप्रोकल हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टेंजेंट और टेंजेंट स्क्वायर बन गया, टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये टेंजेंट थीटा भी आएगा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा भी आएगा। अब बच्चों देखो, इसके डिनोमिनेटर में है टेंजेंट थीटा माइनस 1 और इसके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस टेंजेंट थीटा, तो फ़र्क क्या आता है, यहाँ टेंजेंट थीटा पहले है, यहाँ टेंजेंट थीटा बाद में। तो मैं दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ माइनस। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा माइनस 1 बन जाएगा, और जो ये प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो कॉमन लिया है माइनस वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस बना देगा, और जो ये मल्टीप्लाई का टेंजेंट थीटा है वो एज इट इज़। अब टेंजेंट थीटा माइनस 1 टेंजेंट थीटा माइनस 1 दोनों में है, जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं, और इसका टेंजेंट थीटा इसके साथ लग जाएगा,
एलसीएम ले लिया तो इसको सॉल्व कर दो, ये और ये सेम है, ये टेंजेंट थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेंजेंट क्यूब थीटा -1। 9th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने वही आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पर, 9th वाली आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, तो इससे ये कट गया। टेंजेंट स्क्वायर +1, ये जो होता है आइडेंटिटी मैंने बताई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा। अब इस नीचे वाला टर्म एक ही है और ऊपर 2 बार है, तो इसको इसके साथ अलग लिख देते हैं, इसको इसके साथ अलग लिख देते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा और प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा। जब ये कटेगा एक तो 1 आ जाएगा, राइट साइड पे 1 था। अब जो है सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। जो सीकेंट थीटा है वो सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा हो जाएगा अपॉन टेंजेंट थीटा +1। एक सीकेंट थीटा आंसर में चाहिए, मैंने एज इट इज लिख दिया। जो दूसरा सीकेंट है वो 1 अपॉन कोस होता है, और जो टेंजेंट होता है वो साइन अपॉन कोस, लेकिन रेसिप्रोकल होके कोस अपॉन साइन बन जाएगा, तो कोस से कोस कट जाएगा। सीकेंट इंटू 1 अपॉन साइन है, साइन अपॉन में जब होता है तो वो कोसिकेंट कन्वर्ट हो जाएगा और +1, यही हमारा राइट साइड था। अगर हम इसका एक और मेथड भी देखें, साइन और कोस में कन्वर्ट करके देखें, तो इसका अल्टरनेट भी मैंने कर दिया है। ये मेरी स्टेटमेंट थी, टेंजेंट थीटा को मैंने साइन अपॉन कोस लिख दिया, माइनस नीचे है 1 माइनस को टेंजेंट को मैंने कोस अपॉन साइन लिख दिया, सेम को टेंजेंट को कोस अपॉन साइन लिख दिया, टेंजेंट को साइन अपॉन कोस लिख दिया। डिनोमिनेटर्स में दोनों का जो है वो एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब अपॉन के नीचे अपॉन, अपॉन के नीचे अपॉन है तो रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर वाला साइन अपॉन कोस वैसे ही, तो ये साइन अपॉन साइन माइनस कोस, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर पिछली वाली बात इसी तरह, जैसे यहाँ पर टेंजेंट थीटा -1 था, यहाँ 1 माइनस टेंजेंट थीटा था, वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको भी मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना लूँगी, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना लूँगी, तो यहाँ पर जो माइनस कॉमन लिया हुआ था, जो ये प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब फिर इनका एलसीएम लेना है, तो जो दोनों में ब्रैकेट कॉमन है वो सबसे पहले आ जाएगी। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये यहाँ आ गई। इसका कोस थीटा और इसका साइन थीटा भी लिखा जाना है। अब इस पूरे एलसीएम में से इसको जब हम हटाते हैं तो साइन थीटा बचता है, और वही साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको साइन क्यूब थीटा बना देगा। इसी तरह इससे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो एक कोस थीटा बचेगा, वो ऊपर जाके कोस क्यूब बन जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर भी लगाना पड़ा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वही चीज़ एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और प्लस ये एक बार इसको इसके साथ अलग लिख दो, इसके साथ अलग, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। तो दोनों ही मेथड ठीक है, कोई आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करके करा देगा, तो कोई टेंजेंट में, लेकिन अगर प्रॉपर चैनल से आप स्टेप बाय स्टेप सही आ रहे हो तो आपका सम दोनों तरीक़ों से ही ठीक आएगा, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 4, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। बहुत छोटा सम है, आसान है। सीकेंट को मैं 1 अपॉन कोस में कन्वर्ट कर देती हूँ, जहाँ भी सीकेंट है वहाँ 1 अपॉन कोस, तो ऊपर वाले में +1 भी पड़ा था तो एलसीएम लेना पड़ा, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, नीचे 1 अपॉन कोस ए, रेसिप्रोकल कर दो, कोस से कोस कट गया, तो जो कोस ए प्लस 1 है उसको 1 प्लस कोस ए भी लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने 1 प्लस कोस ए लिख दिया, क्योंकि मुझे राइट साइड पर 1 माइनस कोस ए चाहिए था। तो 1 माइनस कोस ए कब आएगा, जब मैं ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो उसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं राइट साइड पे पहुँचने वाली हो जाऊँगी। तो मैंने 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और नीचे 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, यही हमारा राइट साइड। तो 4 पार्ट्स हो गए। अब हम करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट एग्जाम्पल 15 की तरह है, मैंने आपको कहा भी था कि 15 एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ उसी के जैसा है, ये 4 नंबर में आता है सब। वो कहता है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यूज करनी है।
इस सम को सॉल्व करते हुए ये आइडेंटिटी यूज करनी है। मीन्स कोटेंजेंट बनाना है। कोटेंजेंट कब बनता है? जब कोस अपॉन साइन हो, कोस अपॉन साइन हो तब बनता है। तो पिछले सम एग्जाम्पल नंबर 15 में मैंने डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ए करा था, क्योंकि वहाँ पर टेंजेंट बनाना था। अब मुझे बनाना है कोटेंजेंट, तो मैं यहाँ पर साइन ए से डिवाइड कर दूंगी। न्यूमिनेटर की हर टर्म और डिनोमिनेटर की हर टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो ये जो है कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। साइन अपॉन साइन 1 बन गया, 1 अपॉन साइन कोसिकेंट बन गया। कोस अपॉन साइन कोटेंजेंट बन गया, साइन अपॉन साइन 1 बन गया, 1 अपॉन साइन कोसिकेंट बन गया। अब बिल्कुल वही 15th एग्जाम्पल है, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। मैंने पहले कोसिकेंट लिखा क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मैंने इसको रीसेट कर दिया। कोसिकेंट ए मैंने सबसे पहले लिख दिया, प्लस कोटेंजेंट माइनस 1 को मैंने बाहर निकाल दिया, और डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब क्या किया, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए पड़ा रहने दिया। इस 1 की जगह पर मैंने कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए लिख दिया, जो कि आइडेंटिटी होती है। फिर इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। क्या हुआ, ये और ये दोनों में से कॉमन आ गया, यही हमारी राइट साइड है जिसको हमने प्रूव करना है। तो मैंने इन दोनों में से इस ब्रैकेट को कॉमन उठा लिया। जब पूरी की पूरी ब्रैकेट ही उठा ली जाती है तो वहाँ पर 1 बचता होता है अकेला, तो यहाँ तो बच गया 1, और फिर माइनस इधर से बच गया कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। डिनोमिनेटर एज इट इज चलता आ रहा है। जब मैंने यहाँ पर आकर ब्रैकेट खोली, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए इंटू 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ये आ गया। फिर मैंने डिनोमिनेटर पे ऊपर वाले स्टेप में नज़र मारी कि क्या था। वहाँ पर ऊपर जो इसमें न्यूमिनेटर में आया, कोसिकेंट ए बीच में आ गया और माइनस का, और कोटेंजेंट ए लास्ट में लिखा है 1 यहाँ। तो क्या हुआ, इसको रीसेट कर लेते हैं। 1 वैसे का वैसे, माइनस कोसिकेंट ए वो दूसरे नंबर पर, जो कोटेंजेंट पहले नंबर पे पड़ा था उसको लास्ट में लिख दिया। प्लस का था और वहीं का वहीं, कोई इक्वल का साइन नहीं, कुछ नहीं, बस रीसेट कर दिया, रीअरेंज कर दिया। ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गई, तो कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो मैं आज 5 पार्ट का ही प्रूफ दे देती हूँ, बाकी नेक्स्ट देखेंगे। बाकी मैं अगर चाहो तो मैं उसका PDF भेज दूंगी, सारे सम्स किए हुए। अगर आपको समझ आ जाते हैं तो ठीक है, अगर दिक्कत आएगी तो फिर उन अगलों की मैं वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।